एक दिन एक ब्राह्मण को दान में एक भैंस मिली। भैंस को लेकर ब्राह्मण जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। जंगल का रास्ता बड़ा ही लंबा और सुनसान था। जब ब्राह्मण जंगल के बीचों बीच पहुंचा भैंस को लेकर, तो उसे सामने से एक चोर आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक बड़ा ही मोटा ताजा लठ था। चोर ब्राह्मण के पास आकर बोला, और ब्राह्मण देवता, भैंस ले आए आज तो दान में। और फिर उसके ऊपर हाथ रखकर बोला, अब से ये मेरी हुई, जाओ तुम घर। ब्राह्मण ने सोचा, ये तो बड़ा अजीब हुआ। चोर बड़ा लंबा तगड़ा था। शरीर में ब्राह्मण भी चोर से कुछ कम नहीं था, लेकिन चोर के हाथ में एक बड़ा ही मजबूत लठ था, जिससे ब्राह्मण कम पड़ रहा था। अब ब्राह्मण ने एक युक्ति लगाई कि हो सकता है इससे कुछ बात बन जाए। तो ब्राह्मण ने चोर से कहा, देखो भाई, तुम ऐसे ही ब्राह्मण से कोई चीज ले लोगे, क्या तुम्हें पाप नहीं लगेगा? इसके बदले कुछ तो दो। इस पर उस चोर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए, और ना सही कम से कम ये लाठी ही दे दो, मैं इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। चोर ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा, ये तुम इस भैंस के बदले ये लठ ले सकते हो। और फिर चोर ने भैंस के बदले वो लठ ब्राह्मण को दे दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण को वो लठ मिला, अब ब्राह्मण एकदम से भैंस के ऊपर हाथ रखकर बोला, ए चोर, दूर हटो इस भैंस से, अब से भैंस मेरी हुई। लेकिन अभी अभी तो तुमने इसका सौदा किया मुझसे, इस लाठी के बदले। कौन सा सौदा? अब ये भैंस मेरी हुई, सुना नहीं तुमने? जिसकी लाठी भैंस उसकी। चुपचाप इस भैंस से दूर हो जाओ, नहीं तो अभी देता हूं लठ सिर में, दो कर दूंगा। अब ये सुनकर चोर ने सोचा, यहां से निकल जाने में ही भलाई है, और वो वहां से उल्टे पांव भाग चला। देखा बच्चों, इस कहावत के हिसाब से हमारी ये कहानी है कि कैसे ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता से उसकी भैंस और जान दोनों बच गई। माधवगढ़ के दो व्यापारी धन कमाने के लिए प्रदेश जा रहे थे। रास्ते में उनको एक घना जंगल पार करके जाना था। चमन भाई, जल्दी जल्दी चलो, हमें शाम होने से पहले उस घने जंगल को पार करना होगा। अरे हीरा भाई, मैंने तो सुना है वो बड़ा भयानक जंगल है, उसमें कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। हीरा भाई, क्यों ना हम दूसरे रास्ते से शहर चलें? अरे चमन भाई, दूसरे रास्ते से शहर जाने में हमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। फिर उस रास्ते पर डाकुओं का भी तो खतरा है। कहीं हमें डाकुओं ने पकड़ लिया तो वो हमारा सारा धन छीन लेंगे, फिर हम व्यापार कैसे करेंगे? हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो भाई। जंगल के रास्ते से तो हम सुबह तक शहर पहुंच जाएंगे। तो चलो जल्दी से इस जंगल को पार करते हैं। फिर वे दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। काफी चलने के बाद वे जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया। अगर मुझे उस साधु ने इस जंगल में ही रहने का श्राप ना दिया होता तो मैं हर रोज इंसानों का खून पीती। पर यहाँ इस घने जंगल में कोई इंसान नहीं आता। मेरा तो मूड ही खराब हो गया है इन जंगली जानवरों का खून पीते पीते। हाय, मैं क्या करूं? अगर इस जंगल में कोई इंसान मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कितना भयंकर जंगल है ये। यहाँ तो दूर दूर तक इंसान का नामो निशान भी नहीं है। लगता है इस पूरे जंगल में हम दोनों ही अकेले हैं। हाँ चमन भाई, तुम ठीक कह रहे हो, जंगल तो बड़ा ही भयानक है। चलो जल्दी से इसे पार करते हैं। चमन व हीरा चलते चलते काफी थक जाते हैं, लेकिन उन्हें जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ये जंगल कब खत्म होगा हीरा भाई? हीरा भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे ये कोई भूतिया जंगल हो? देखो ना भाई, ये पेड़ भी काले हैं यहाँ के। हाँ तुम ठीक कह रहे हो भाई, हमें जंगल के रास्ते नहीं आना चाहिए था।
अब तो शाम भी होने ही वाली है और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि कितना और जंगल पार करना है। वे दोनों चलते चलते चुड़ैल के इलाके में पहुंच जाते हैं। जब चुड़ैल को जंगल से इंसानों की महक आई तो वह अपनी गुफा से बाहर आती है। मुझे तो ये इंसान की महक लगती है। आज तो जी भरकर खून पीऊंगी। हा 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 हा। अरे वाह, ये तो दो दो इंसान हैं, वो भी मोटे ताजे। इनको जरा और पास आने देती हूँ, कहीं मुझे देखकर भाग ना जाएं। हा हा हा। ये आवाज कैसी है हीरा भाई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चमन भाई, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या बात छुपाई है हीरा भाई? चमन भाई, इस जंगल में एक खून पीने वाली चुड़ैल रहती है। मुझे ये बात पता थी। अरे तुम दोस्त हो या दुश्मन? जब तुम्हें पता था कि इस जंगल में खून पीने वाली चुड़ैल रहती है, तुम फिर भी मुझे इस रास्ते से ले आए मरवाने के लिए। अरे मैं तो अपनी पत्नी से वादा करके आया था कि जल्दी घर वापस आऊंगा, पर लगता है अब कभी घर वापस नहीं जा पाऊंगा। भाई, मैंने सुना था कि वो चुड़ैल अंधेरा होने के बाद ही अपनी गुफा से निकलती है। मैंने सोचा जंगल का रास्ता छोटा है, हम दिन दिन में पार कर लेंगे। भाई, मुझे क्या पता था कि हम रास्ता भटक जाएंगे और हमें यहीं रात हो जाएगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनको चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है और तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है। मुझे माफ कर दो दोस्त। अब तो माफी चुड़ैल से मांगना। मुझे लगता है ये चुड़ैल की ही आवाज है। अरे मर गए रे हीरा भाई, ये तो बड़ी भयानक डायन है। बड़े दिनों से इंसानों की तलाश थी। बहुत दिनों के बाद इस जंगल में कोई इंसान दिखा, वो भी एक साथ दो दो। आज तो जी भरकर इंसानों का खून पीऊंगी। देखो ना, हमारा खून पीने की बात कर रही है। हे चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। हम यहाँ से दोबारा कभी नहीं आएंगे। छोड़ दूं? छोड़ दूंगी, तुम दोनों का सारा खून पीने के बाद। फिर चुड़ैल उन दोनों को अपने साथ उठाकर ले जाती है। अरे कोई बचाओ रे इस चुड़ैल से। अरे छोड़ दो रे। अरे नास पीटी, तुझे कीड़े पड़े। अरे छोड़ दे हमें, छोड़ दे चुड़ैल। चुड़ैल उन दोनों को अपनी गुफा में ले जाती है। अभी मैं नहा के आती हूँ, फिर तुम दोनों का एक साथ खून पीऊंगी। कुछ देर और जी लो। हा हा हा। फिर चुड़ैल गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद करके नहाने चली जाती है। हीरा भाई, ये क्या किया आपने? अब तो भगवान को याद कर लो। चुड़ैल के आते ही हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। रुको चमन भाई, मेरे पास कुछ है जिससे हो सकता है हम बच जाएं। अरे जल्दी बताओ क्या है? मेरी तो वैसे ही जान निकली जा रही है। चमन भाई, जब मुझे जंगल में चुड़ैल का पता चला तो यहाँ आने से पहले मैं एक साधु के पास गया था। साधु ने मुझे कुछ काली मिर्चें पढ़कर दी थी और कहा था कि मैं इन्हें जिस किसी के ऊपर भी फेंकूंगा वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा। क्या इसका असर चुड़ैल पर भी होगा? ये तो पता नहीं, पर जैसे ही चुड़ैल नहाकर आएगी मैं उस पर यह मिर्च फेंकूंगा। अगर वो बेहोश हो जाती है तो हम भागकर गुफा के द्वार को चट्टान से बंद कर देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। चुड़ैल जैसे ही नहा के आती है, हीरा उस पर काली मिर्च फेंक देता है। चुड़ैल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वे दोनों जल्दी से बाहर आकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वे दोनों वहां से जान बचाकर भाग लेते हैं।